नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल प्राकृतिक चिकित्सक हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है लोगों के इतने सारे फोन आते हैं, इसके ऊपर से आज ये वीडियो बनाने का मन हो रहा है। तो लोग ये बोलते हैं कि एनडीएस हमें सूट नहीं होता है, इसलिए हमने छोड़ दिया, या तो फिर एनडीएस करते वक्त इतनी सारी परेशानी आ गई कि हमने छोड़ दिया। तो वीडियो का टॉपिक है, अगर एनडीएस सूट नहीं होता है तो क्या करें। तो अगर आपको ये सूट नहीं होता है तो आपको एडजस्ट होना पड़ेगा। तो एडजस्ट होने के लिए आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको बीपी हो, डायबिटीज़ हो, आपको कोलेस्ट्रॉल हो, आपको मोटापा हो, आप हॉस्पिटल में जाते हो, आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप इतनी सारी गोलियां खाते हो, 50 साल से 20 साल से बीपी नहीं गया, 20 साल से डायबिटीज़ नहीं गया, और आप बोलते हो कि एनडीएस से हमने सूट नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है, ये एक एडिक्शन है, व्यसन है। पकाया हुआ भोजन एक शरीर को आदत लग जाती है। तो ये आदत को हम जब भी दूर करेंगे तो सबसे पहले तो आपको ऐसा फील होगा कि वीकनेस लग रही है, लेकिन इसको हमें मायने नहीं रखना है, हमारे सिस्टम को पकड़ के रखना है। शरीर जो है वो एडजस्टेबल होता है, अपने आप एडजस्ट हो जाता है। हमें दिमाग से हमें ये फोकस रखना है कि हमारा टारगेट अचीव करना है। हमारा टारगेट है वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन। तो हमें एनीमा करते रहना है, चाहे कुछ भी खाते हो या नहीं खाते हो, ये सिस्टम जानते हो नहीं जानते हो, एनीमा कंपलसरी है। तो एनीमा के पॉट में 150 लीटर पानी लेना है और 1500 ml, और सुबह दोपहर शाम रात कभी भी कर सकते हो। और खुद अपने घर में बाथरूम में लेफ्ट साइड, राइट साइड या फिर डॉगी पोजीशन में आपको एनीमा करना है। इंटेस्टाइन को क्लीन करना है। जब भी न्यू डाइट सिस्टम करते करते आपको बुखार आ गया तो आप तुरंत डॉक्टर के पास चले जाते हो और आप ये खाना पीना चालू कर देते हो। एनडीएस करते हो तब अचानक से दस्त होना चालू हो जाता है, डायरिया हो जाता है, तो आप ये सिस्टम बंद करके गोलियां खा लेते हो और फिर 4 टाइम का खाना चालू कर देते हो। कभी ऐसा हो जाता है कि बुखार आ जाता है तो गोली ले लेते हो, कभी वॉमिटिंग हो जाती है तो आप गोली लेते हो, वीकनेस आ जाती है तो आप गोली ले लेते हो और आप 4 टाइम खाना चालू कर देते हो। तो आपके दिमाग में ऐसी भ्रांति है कि रोटी सब्जी दाल चावल खाएंगे, सुबह उठ के दूध पिएंगे, चाय पिएंगे तो शक्ति स्फूर्ति ताजगी रहेगी, खाना खाएंगे तो एनर्जी रहेगी, खाना खाएंगे तो ही हमारा शरीर काम करेगा। तो ऐसा नहीं है। जब भी हम पूरे हमारे वर्षों पुरानी हमारी दिनचर्या को जब ट्विस्ट करते हैं, चेंज करते हैं, तो ड्राफ्टिंग चेंज आता है हमारे शरीर में। तो ये बैठे बैठे देखना है कि चलो क्या फील होता है। कुछ भी फील होता है, शांति से बैठिए। अगर आप बीमार हो गए, अटैक आ जाता है, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हो, अचानक से 5 दिन की छुट्टी रख के फिर 10 दिन आईसीयू में रहना पड़ता है, तब आप कुछ भी ऑफिस बंद कर देते हो, स्कूल बंद कर देते हो, जॉब बंद कर देते हो। घर की गृहिणी जिसके बिना एक भी दिन नहीं चलता है, वो अगर हॉस्पिटल में है तो कैसे भी कोई भी घर चला लेता है। लेकिन आप ऐसा सोचते हो कि न्यू डाइट सिस्टम करते करते ये सब हो गया तो चलो इसको बंद कर दो, ये हमें सूट नहीं होती है, चलो 4 टाइम का खाना चालू कर दो, चाय के बिना सर दर्द करता है तो चाय पीना चालू कर दो। ऐसा नहीं करना है। शरीर जब शुद्ध होता है तब ऐसी शरीर में प्रॉब्लम्स आती है, क्रेविंग होती है बार बार खाने की, बार बार डकार आते हैं, बार बार जो है वो गैस पास होता है, बार बार दस्त हो जाता है, थोड़ी थोड़ी देर पे लेटरिन करने जाना पड़ता है। कई लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि ग्रीन जूस की पीने के बाद 3 बार लेटरिन जाना पड़ता है। हम ऑफिस में हैं, हम रास्ते में हैं, हम जॉब पे हैं, हम बिजनेस में, हम स्कूल में, तो कैसे करें। तो एडजस्ट कर लेना है। 2 दिन छुट्टी रख के 4 ग्लास जूस पी के सब वॉश कर दो। जितना गंदगी होगी तब तक डायरिया होगा। ऐसा तो हमें तो डायरिया होता नहीं है,
क्योंकि इंटेस्टाइन पूरा का पूरा क्लीन कर दिया है। इतने सारों से एनीमा करते हैं, हर रोज एनीमा करते हैं और कभी भी डायरिया नहीं होता है। जिसको डायरिया होता है उसको भी एनीमा करना है, क्योंकि 10 बार घड़ी घड़ी जाने से अच्छा है एक ही बार एनीमा करके 5 बार डब्बा चढ़ा दो, 5 बार निकाल दो, तो सारी गंदगी बाहर हो जाएगी। लेकिन लोग जो है थोड़ा सा परिवर्तन आता है शरीर में तो एकदम से घबरा जाते हैं कि नहीं नहीं, ये तो इनको सूट होगी, हमें सूट नहीं होगी। तो हम तो कोई भगवान है नहीं, हम भी आपकी तरह इंसान है, तो हमें सूट होता है तो आपको भी सूट होगा। एडजस्ट होना पड़ेगा। प्रकृति ने बनाया है, उसकी आदत करनी होगी। हमारे जीव को ऐसी आदत पड़ गई है कि बस पकाया हुआ चाहिए, तीखा चाहिए, तला हुआ चाहिए, मसालेदार चाहिए, सुबह चाहिए, शाम को चाहिए, पैकेट फूड, जंक फूड की आदत पड़ गई है। एडिक्शन हो जाता है वेफर खाने का, एडिक्शन हो जाता है बाहर की पैकेट खाने का। तो ये बाहर का कोल्ड ड्रिंक्स, ये जितने भी प्रोडक्ट है वो जितने भी हम खाएंगे उतने हमारे शरीर में रोग आएंगे, बीमारियां आएगी और बीपी डायबिटीज बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, अटैक आएगा, सारे प्रॉब्लम होंगे, पैरालिसिस हो जाएगा। कई कई इंसान को तो हर साल चश्मे के नंबर बढ़ते रहते हैं, किसी को तो हर साल 5-5 किलो वजन बढ़ता रहता है। हड्डियों का प्रॉब्लम हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस, इतने सारे रोग हो जाते हैं। गिरते पहले फ्रैक्चर हो जाता है, हड्डियों में जान नहीं है, शरीर में जान नहीं है, आंख के नीचे डार्क सर्कल हो जाते हैं, रिंकल्स पड़ जाती है, हेयर फॉल हो जाते हैं, पूरे शरीर में थकावट हो जाती है। इतने सारे खा खा के भी प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि न्यू डाइट सिस्टम को फॉलो करो। तो न्यू डाइट सिस्टम को फॉलो करो। जब भी आपको प्रॉब्लम हो जाता है तो 2 दिन का निर्जला कर लो, 2 दिन छुट्टी रख दो, 2 दिन रेस्ट कर लो, 2 दिन का वाटर फास्ट कर लो, 2 दिन का जूस फास्टिंग कर लो, 2 दिन का नींबू फास्ट कर लो। सुबह में, दोपहर में, शाम को, रात को सिर्फ नींबू का पानी पी लो। पेट में कुछ भी खाना नहीं, पकाया हुआ भी नहीं, कच्चा भी नहीं, बाहर का भी नहीं, घर का भी नहीं, खुद का हाथ का बनाया हुआ भी नहीं, रोटी सब्जी दाल चावल भी नहीं, सिंपल खिचड़ी दूध भी नहीं, कुछ भी नहीं खाना है। सिर्फ पेट को रेस्ट करा दो, मुंह को लॉकडाउन कर दो, मुंह में लॉक लगा दो और ड्राई फास्टिंग कर लो। सबसे अच्छा फायदा ये है, लंघनम परम औषधम, मतलब कि उपवास कीजिए। जितना उपवास करोगे उतने रोग जो है वो आपसे दूर चले जाएंगे। ये रोग है, ये गंदगी है। हमारे पेट में जो बीपी है, डायबिटीज है, वो कोई रोग नहीं है, वो गंदगी है। गंदगी को निकाल दोगे तो रोग चले जाएंगे। अभी आप समझिए कि आपके टेबल पे बहुत सारे केले के छिलके पड़े हैं, टमाटर के छिलके पड़े हैं, मैंगो खाई तो उसके छिलके पड़े हैं, तो ढेर सारी मक्खी आएगी, चींटी आएगी, तो आप तो मक्खी को मारने चले जाओगे। ऐसा नहीं करना है। जो कूड़ा है हमारे टेबल पे, जो हमने कचरा रखा है, वो सारा उठा के डस्टबिन में डाल दीजिए, वहाँ पे झाड़ू लगा दीजिए, वहाँ पे पोछा लगा दीजिए और बस मक्खी अपने आप गायब हो जाएगी। तो ये जो भी मक्खियाँ है उसको बोलेंगे डायबिटीज, उसको बोलेंगे बीपी, उसको बोलेंगे थायराइड, वो ही है माइग्रेन। तो ये सारी गंदगी को निकालने के लिए एनीमा करोगे तो रोग दूर चले जाएंगे। आंत के अंदर मृत भोजन सड़ गया है, पड़ा है, इसकी वजह से रोग आते हैं। और ओवर ईटिंग में फैट जमा होता है। हमारे पेट को 1 रोटी की जगह है लेकिन हम 5 रोटी खा लेते हैं। हमारे पेट में 1 कटोरी सब्जी की जगह है तो हम 5 कटोरी खा लेते हैं। हम सुबह में 5 कटोरी खा लेंगे, शाम को भी 5 कटोरी खा लेंगे। सुबह 4 रोटी, शाम को 4 रोटी, दोपहर को 4 रोटी। इतनी रोटी तो हम जो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, इतना हम वर्क नहीं करते हैं। हाँ, अगर आप पूरे दिन खड़े रहते हो, चल चल करते हो, लोगों के घर में झाड़ू पोछा करते हैं, इतने सारे काम करते हैं, गड्ढे खोदने वाला इंसान है जो मजदूर है, वो अगर 4 रोटियां खा लेगा तो चलेगा। लेकिन आप तो बैठे हो सोफे में, हम बैठे हैं कुर्सी में,
तो गाड़ी में बैठते हैं, ऑफिस में बैठते हैं, सोफा में बैठते हैं, पलंग में बैठते हैं, तो कम खाना है, गम खाना है, अच्छा खाना है, प्राकृतिक खाना है, अपक्व भोजन खाना है, जो माँ प्रकृति बनाती है वो खाना है, जो धरती माँ बनाते हैं वो खाना है। पेट भर के फ्रूट्स खा लो, 1 kg फ्रूट्स खा लो, 1 kg सलाद खा लो, 1 लीटर जूस पी लो, पेट भर जाएगा। लेकिन आप तो खाते हो चाय, दूध, समोसा, इडली, डोसा और उसके पौवा, उसमें उपमा, इतने सारे खाखरा, बिस्किट, चवाणा, स्वीट्स, फरसाण, नमकीन, इतनी सारी पेट में गंदगी डालते हैं। पेट की कमर जो है वो इतनी भारी हो गई है, पेट बाहर आ गया है, फिर भी हम सोचते नहीं है और कचरा डालते रहते हैं। तो सबको एनडीएस सूट करता है ऐसा नहीं है कि आपको नहीं करता है, मुझे नहीं करता है, सबको करता है, लेकिन शिद्दत से करना पड़ेगा, टाइम टेबल से करना पड़ेगा, उसका जो सिचुएशन है उसकी 100% फॉलो करनी पड़ेगी कि सुबह में फास्टिंग करना है, फिर ग्रीन जूस पीना है, फिर फ्रूट्स वेजिटेबल खाना है और फिर पकाया हुआ भोजन खाना है। एनीमा करना है, सुबह में एनीमा करना है, रात को, सुबह 3 बार करो, रात को 3 बार करो। जब भी भूख नहीं लगती है तो खाना बंद कर दो, इसमें क्या नई बात है। आप तो बोलते हो कि भूख नहीं लगती है, डॉक्टर के पास चले जाते हैं, ये गलत बात है। बैठो शांति से, भूख नहीं लगती 2 दिन के बाद लगेगी। खाने के लिए है क्या, हम जो है जन्म लिया है तो शरीर चलाने के लिए हम खाते हैं, लेकिन इंसान तो है रोग हो गया है खाने का, ओवर ईटिंग का रोग हो गया है। कोई लोग तो इतना सोचते हैं तो खाते रहते हैं, कई लोग इतना सारा पढ़ते हैं तो खाते रहते हैं, तो कई लोग इतना काम करते हैं तो खाते रहते हैं। तो ये रोग हो गया है खाने का, इसको हमें दूर करना है। तो कोई भी सिचुएशन में एनडीएस करना ही होगा और तो ही आप स्वस्थ रह पाओगे। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आता है आप हमें कॉल कर सकते हो, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, आप हमें मिलने के लिए आ सकते हो। इससे तो अधिक हम फ्री में क्या सेवा करें आपकी, लेकिन हम ऐसा सोचते हैं कि आप एनडीएस चालू रखो। पूरे फैमिली में आपके विरुद्ध में कोई भी हो तो भी आप एनडीएस चालू रखो और ये सिस्टम को पकड़ के रखो। इसके लिए किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। फ्रूट्स ले आओ, खा लो, आप खुद कमाते हो, खुद खाना खाओ। और वैसे भी पकाया हुआ भोजन खाने में भी पैसे वेस्ट होते हैं, इससे अच्छा है कि परमात्मा का बनाया हुआ खाओ। तो हर इंसान को ये सिस्टम सूट होगी, इसको पकड़ के रखो, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ये सिस्टम को फॉलो करो। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो। ऐसी शुभकामनाओं के साथ आपको और भी कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मेरा संपर्क कर सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। अहमदाबाद के नारायणपुरा में मेरा एनडीएस हेल्थ सेंटर है, जहाँ पे निःशुल्क में आके आप मिल सकते हो। मिलना हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके आप हमें मिल सकते हो। तो थैंक यू, आभार, प्रणाम। और फीडबैक दीजिए कि आप न्यू डाइट सिस्टम करते हो, आपको क्या परेशानी आई, आपने बंद कर दिया है या आप कंटिन्यू रख रहे हो, कब तक ये कंटिन्यू रखोगे वो भी आप हमें फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।